ल्यूसियान की शादी होगी डोंगफेंग के साथ में। आखिरकार सिंगू का क्या होगा और वो क्या करेगा? यहाँ पे उन दोनों की लव स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो गाइस, इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए नोवेल वीडियो को लेकर आ गया हूँ। तो आज के एपिसोड में आपको पता चल जाएगा आखिरकार सिंगू के साथ में क्या होगा। तो गाइस, अपकमिंग एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि आपको तो पता है यहाँ पे सिंगू ल्यूसियान के लिए उसके बनाए हुए क्रिस्टल स्टैचूज के अंदर वो इमोशन डाल रहा था और वहाँ पे उनको पॉपेट जैसा बना रहा था और उनको यहाँ पे एम्पर के लेवल में पहुंचा रहा था। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे यहाँ पे ल्यूसियान ने बुलाया बोल के दो लेडी सिंगू को अपने साथ में लेकर जाते, जबकि यहाँ पे सिंगू पूरी तरीके से ड्रंक था और इस सिंगू के लिए बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है। जब सिंगू उस रूम पे पहुंचता है, वहाँ पे वो देखेगा कि ल्यूसियान है और उसके साथ में वो इंटीमेट हो जाएगा, मतलब कि उसको कुछ नहीं पता होगा। ये सब कुछ सिंगू को यहाँ पे फ्रेम करने के लिए, उसे फंसाने के लिए किया जाएगा। और हम देखेंगे कि ये लेडी और कोई नहीं होती, नांगो हुयान होती है, जो कि यहाँ पे ल्यूसियान के रूप में होती है। और यहाँ पे सिंगू के ऊपर बहुत सारे ट्रेजर्स का यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं होगा। और जब यहाँ पे सिंगू नांगो हुयान के साथ में इंटीमेट भी हो रहा होता है, उसको बस वहाँ पे ल्यूसियान दिख रही थी। और गाइस, ये सब कुछ यहाँ पे ल्यूसियान को भी पता चल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ल्यूसियान बहुत ज्यादा सैड होगी, उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। और अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे उस दिन जब यहाँ पे ल्यूसियान की वेडिंग का दिन होता है, उससे एक दिन पहले सिंगू यहाँ पे एम्परर तियानी के रीइंकार्नेशन हॉल पे जाएगा, जहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन अरे के बहुत सारी चीजें लेगा और वहाँ के बहुत सारी चीजें उठाएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं जहाँ पे सिंगू जैसे रीइंकार्नेशन हॉल पे पहुँचता है, वहाँ पे वो कहने लगता है, मेरे पास में जो कुछ भी था सब कुछ मुझसे छिन गया, मेरे पास में कुछ नहीं। वैसे भी इस क्वान यू कंटिनेंट में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ल्यूसियान तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। ये सब कुछ इंसिडेंट हो गया, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ही गॉड ऐसा क्यों करता है। अब इस इंसिडेंट की वजह से ल्यूसियान तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। आखिरकार मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगा। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू ऐसे सैड बातें कर रहा था और वो कहने लगता है मुझे ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड पॉपेट भी बना दिए, जो यहाँ पे ल्यूसियान को हर तरीके के मुसीबत से प्रोटेक्ट करेंगे। और इवन की यहाँ पे इम्प्रेस की हिम्मत भी नहीं होगी उसे टच करने की। और दूसरी बात, ल्यूसियान तो मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो मुझे वापस ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में चला जाना चाहिए, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स है, मेरी डॉटर है और मेरे रिलेटिव है, क्योंकि इस दुनिया तो मेरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, जो एक थी वो भी चली गई। और गाइस, इसके बाद में हमें सिंगू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वाइबिंग, गोमैन, वूफान सब लोगों के साथ में होता है। यहाँ पे एबिसियल एम्परर एंड एम्परर भी होती है, जिसको यहाँ पे सिंगू ने बुलाया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, जिसको सुन के वहाँ पे वाइबिंग कहने लगती है, आखिरकार ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, वैसे भी इस जगह पे रहकर अब कोई फायदा नहीं, इस दुनिया को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वाइबिंग गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इस दुनिया में बस एक ही लड़की है क्या? को यहाँ पे आपकी कोई परवाह नहीं, तो फिर यहाँ पे ज्यादा क्यों सैड हो रहे? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं और वैसे भी हमें ना आपके साथ में हमेशा के लिए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चीता वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, साइंस से तुम लोगों को पता नहीं, मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एबिसियल एम्परर्स एंड एम्परर्स और सारे लोग एकदम से शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू उन सबको सच सच बताने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट से आया हूँ, यहाँ तक कि ल्यूसियान भी ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट से ही आई है, जो कि दूसरा दुनिया है, और हम यहाँ पे एंशिएंट स्टार रोड से आए थे। मैं यहाँ पे ल्यूसियान के लिए आया था, तो मैं यहाँ पे जिस लड़की के लिए आया, जिसको मैं सब कुछ समझता हूँ, उसने मुझे नकार दिया, फिर इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। अब हम देखते हैं सब कुछ बातें सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। वहाँ पे वाइबिंग कहने लगते हैं, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत कुछ है, आप ऐसे सबको छोड़ के कैसे जा सकते हो? आपके पास में यहाँ पे सब कुछ है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू हंसने लगता है थोड़ा सा और वो कहने लगता है, शायद तुम लोगों को पता नहीं। अब इसके बारे में सुन के वो लोग और ज्यादा शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, याद रखना तुम सबको यहाँ पे मिलके रहना है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू एबिसियल एम्परर एंड एम्परर को कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पे ह्यूमन रेस के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करोगे, तुम लोगों को ये सब कुछ बातें याद रखनी है। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे मान जाते हैं। दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है, भी मिलिट्री है, सब कुछ यहाँ पे बाइबिंग हैंडल करेगी और तुम सब मिलके यहाँ पे इन सबको मैनेज करोगे। और याद रखना बाइबिंग, तुम यहाँ पे एबिसियल एम्परर और एंड एम्परर के साथ में मिलके एबिसियल वर्ल्ड में दूसरे एबिसियल क्लैन के ऊपर अटैक करना और पूरे एबिसियल वर्ल्ड को यूनाइट कर देना। सिंगू की बातें सुन के दूसरी तरफ एंड एम्परर और वहाँ पे एबिसियल एम्परर बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वान यून कंटिनेंट में अब नहीं रहने वाला, तो यहाँ पे बाइबिंग सब कुछ हैंडल करेगी। बाइबिंग यहाँ पे तुम लोगों के साथ में मिलके पूरी तरीके से एबिसियल वर्ल्ड को यूनाइट करेगी। और याद रखना तुम लोग हमेशा मिलके रहना और कभी भी एक
एक दूसरे के साथ में फाइट मत करना, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। और यहाँ पे लालच में बढ़ के एक दूसरे के साथ में कभी फाइट मत करना, यहाँ पे तुम लोग मिलके रहना होगा तुम लोगों को। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे मान जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं ब्रदर सिंगू आप चिंता मत करो, हम सब यहाँ पे मिलके रहेंगे और एक साथ रहेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है कुछ भी हो बट याद रख यहाँ पे ल्यूसियन को कभी भी बुली मत करना, भले मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं दूसरे वर्ल्ड में जाऊंगा बट यहाँ पे ल्यूसियन तो एक लौती लड़की है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है आपको शायद पता नहीं नांगो हुयान यहाँ पे प्रेग्नेंट है और उसके अंदर आपका बच्चा है जो कि एक लड़का है। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे सिंगू थोड़ा बहुत शौक हो गया था और वो कहने लगता है अगर ऐसा है तो ठीक है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है हमें पता है ये सब कुछ आपने जानबूझ के नहीं किया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है अगर ऐसी बात है वैसे भी यहाँ पे अच्छा ही हुआ कि अगर मेरे ब्लड लाइन का कोई यहाँ पे होगा तो आसानी से उस पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाइबिंग कहने लगती है आपने ठीक कहा क्योंकि वहाँ पे आपके बच्चे के अंदर आपका ब्लड लाइन नांगो हुयान का ब्लड लाइन, यहाँ तक कि एंसिस्टर तियानी का भी ब्लड लाइन है क्योंकि यहाँ पे एम्परर तियानी का ग्रैंडसन है वो, उसके पास में तो पावर तो होगी ना। और दूसरी तरफ एम्परर लिंगमू भी उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नांगो हुयान तो दोंगफेंग की डॉटर है। तो गाइस यहाँ पे सिंगू ये सब कुछ बात कर रहा होता है, वहीं पे दूसरी तरफ ल्यूसियन को सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पे सिंगू की कोई गलती नहीं होती, वहाँ पे कोल्ड एक्सट्रीम एम्परर ने सब कुछ बता दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो वहाँ पे पागल जैसी हो गई थी, मतलब कि रोने लगती और वो कहने लगती मैंने यहाँ पे सिंगू ब्रदर के साथ में बहुत कुछ गलत किया, मुझे यहाँ पे सिंगू को जैसे भी करके ढूंढना होगा, आखिरकार वो कहाँ पे होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते हैं जिसके पास में बाइबिंग कहने लगते हैं सबसे अच्छा होगा क्यों ना आप यहाँ पे अपना एक रॉयल फैमिली सेट करो कि अगर आप यहाँ पे अपना ट्रू रॉयल फैमिली सेट करोगे तो यहाँ पे आपके बच्चे को यहाँ पे नांगो हुयान के पेट में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, इवन की यहाँ पे अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाएगा और इस पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरीके से रूल कर पाएगा बाद में जाके। नहीं अगर यहाँ पे आपने अपने एक रॉयल फैमिली को पूरी तरीके से सेट कर दिया तब जाके यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि अगर एक बार आपने इस कंटिनेंट को छोड़ दिया मतलब कि इस वर्ल्ड को, उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या होगा, कौन कौन फाइट करेगा, कौन कौन से पावर के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगते हैं वैसे तुमने ठीक कहा। तभी हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है वो यहाँ पे रॉयल फैमिली बनाना चाहिए, मतलब कि नांगो हुयान का उसका हेड। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर तुम लोग यहाँ पे 3 पावर का हेड बनाना, मतलब कि यहाँ पे 3 मेजर पावर। सबसे पहले आएगा यहाँ पे रॉयल फैमिली जो कि मेरा होगा और जहाँ पे नांगो हुयान हेड होगी और उसके अंडर में 5 एम्परर्स आएंगे, मतलब कि बाकी एम्परर्स। और दूसरा मेजर पावर होगा यहाँ पे ल्यूसियन का और दूसरे इंडिविजुअल्स होंगे वहाँ पे। और तीसरा मेन पावर होगा यहाँ पे एबिसल वर्ल्ड का, मतलब कि एबिसल क्लैन का और एंट एम्परर का और यहाँ पे डेमन एम्परर का भी। अब सब यहाँ पे 3 मेजर पावर्स होंगे जिसकी वजह से ये वर्ल्ड अच्छी तरीके से चल पाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है उससे पहले मुझे यहाँ पे एंशियंट स्टार रोड पूरी तरीके से रिपेयर करना होगा, इसकी वजह से 2 वर्ल्ड के कनेक्शन यहाँ पे बने रहे। हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है अब मुझे यहाँ से वैसे भी जाना होगा और अगर तुम लोगों को कभी वहाँ पे ट्रू स्प्रेड कंटिनेंट में आना होगा तो तुम लोग आ जाना, वहाँ पे मैं तुम लोगों को शेयर करवाऊंगा, तुम भी तो देखो वो कितना ज्यादा खूबसूरत जगह है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है अगर 10 साल के अंदर आप वापस नहीं आए तो याद रखना मैं तो उस जगह पे आ जाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं उन सब की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू थोड़ा सा सैड हो गया था और वो कहने लगता है वैसे भी अब यहाँ पे उजाला होने वाला है और यहाँ पे आज तो दोंगफेंग और ल्यूसियन की शादी है, बन के वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रही है, मैं उसकी वेडिंग को ऐसे नहीं देख सकता एंड मैं देख भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे जैसे भी करके उसकी शादी होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे जहाँ पे ल्यूसियन और दोंगफेंग होते हैं और उनकी आज शादी होती है जहाँ पे ल्यूसियन पूरी तरीके से रेडी नहीं थी। इसको देख के वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है आखिरकार तुम रेडी क्यों नहीं हो रही, बट हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगता है ये कोई शादी नहीं है, बस ये तो एक डील है। हम देखते हैं वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे रेडी हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है आखिरकार तुम्हें पता है सिंगू कहाँ पे, अगर तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे बता दो। और हम देखते हैं वहाँ पे वो रोने लगी थी। इसको देख के वहाँ पे दोंगफेंग घबरा गया था और वो कहने लगता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, इवन कि तुमने तो यहाँ पे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, अब आके तुम ये सब क्यों बोल रही हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन मान नहीं रही होती और दूसरी तरफ वो कोल्ड एक्सट्रीम एम्परर को कहने लगते मुझे सिंगू चाहिए, वो कहाँ पे, मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम दोंगफेंग को देखते जिसको गुस्सा आ रहा था बट वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे ल्यूसियन की पावर लेवल तो एम्परर लिरम पे। इतना ही नहीं उसके पास में तो उसके मास्टर भी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन भागते हुए सिंगू को ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि सिंगू रीइंकार्नेशन हॉल पे था, जहाँ पे वो जाते हैं जहाँ पे वो देखती है कि पोर्टिसन अरे के कुछ मेटेरियल गायब थे जिसको देख के वो घबरा गई थी और वो सोचने लगती है जो यहाँ पे सिंगू ब्रदर ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में वापस
फंस जाने वाले हैं। मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही थी। मैं एम्परर निरम के जिसन को पाना चाहती थी ताकि मैं आपके हेल्प कर सकूं, आपके साइड रह सकूं, और मुझे आपको अच्छी तरीके से समझने में गलती होगी, मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी भूल होगी। इतना कहती हूँ हम देखते हो वहाँ पे रोते हुए सिंगू को इधर उधर ढूंढने लगती है। की वो तो यहाँ पे नांगू वैन के फैमिली के घर पे भी जाते हैं, जहाँ पे वो नांगू वैन को पूछती है आखिरकार सिंगू कहाँ पे, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नांगू वैन गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है आखिरकार तुम उस लड़की को क्यों चाहते हो, बदतमीज है वो, एक नंबर का नल्ला कहीं का, मुझे छोड़ के चला गया, तुम्हें नहीं पता मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन ध्यान नहीं देती क्योंकि यहाँ पे उसे पता होता है ये सब कुछ यहाँ पे सिंगू ने जानबूझ के नहीं किया। उसी तरह वहाँ पे नांगू वैन कहने लगती है मुझे यहाँ पे फंसा के उसके साथ में क्या क्या करवा दिया गया जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन ध्यान नहीं देती और वो वहाँ पे ढूंढने के लिए सिंगू को जाने लगती है, जहाँ पे वो ब्लैक सिस्टर मतलब कि डिंगनिंग और दिनसियान के पास में जाती है, जहाँ पे वो डिंगनिंग और दिनसियान को पूछने लगती है आखिरकार सिंगू कहाँ पे। बट हम देखते हैं उन दोनों को भी यहाँ पे पता नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सिंगू से रिलेटिव जितने भी सिंगू के दोस्त थे ज्यादातर यहाँ पे सब गायब थे, कोई भी नहीं था, सब कुछ एकदम से डिसअपियर हो गया था क्योंकि सारे लोग तो यहाँ पे सिंगू के पास में होते ना, क्योंकि सिंगू तो उन सबको यहाँ पे समझा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते ये सब कुछ देखे वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार तुम कहाँ पे चले गए। तो गाइस के साथ एपिसोड खत्म। तो गाइस मैंने ये सब कुछ ना थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि अपकमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, आखिरकार इसके बाद में क्या क्या होगा, ये भी जानना चाहते हो तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर दो। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।